आ जाओ सभी। आज जो है हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4, ठीक है। क्या नाम है इसका? अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड अटेम्प्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, हमने अभी तक चैप्टर 1 कर लिया है जो हमारे कोर्स में था। चैप्टर 1 में जो 3 सेक्शन थी, सेक्शन 1, 2 और 3। तो 1 में तो सिर्फ विस्तार है, भारतीय न्याय साक्ष्य, वो भारतीय न्याय संहिता का, कि कब ये बना, कैसे, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, वो पूरी डिटेल है उसमें। तो उसमें से हमने जो जो मेन था वो पढ़ लिया था। जो सेक्शन 2 है उसमें सारी डेफिनेशन है, तो वो भी हमने पढ़ ली थी। 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, ऐसे करके। और जो सेक्शन 3 है वो भी हमने कर ली थी। उसमें सेक्शन जो 3 की 5 सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉमन इंटेंशन। और उसके बाद हमने फिर सेकंड चैप्टर है पनिशमेंट, वो भी पढ़ा था। वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में। तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, पूरा कवर करके चलेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो उसकी भी हमने सेक्शन 4 पढ़ी थी और सेक्शन 13 पढ़ी थी। 13 जो है इन्हांस पनिशमेंट है, ठीक है ना। जो बढ़ी हुई सज़ा है ना, वो है इन्हांस पनिशमेंट, वर्धित सज़ा बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर चैप्टर 3 पढ़ा था, जनरल एक्सेप्शन। उसमें जो है सेक्शन हमने पढ़ी थी 1-4 से लेके 4-4 तक, ठीक है। और अब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें सेक्शन है 45 से 62 तक, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने सेक्शन पढ़ी थी उसमें किसी में भी अभी तक सज़ा का कोई प्रावधान नहीं था। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन और जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे, छूट पढ़ी थी। तो अभी तक कोई सज़ा का वो नहीं था। लेकिन अब हम यहाँ से सज़ा जिन सेक्शन में मिलती है वो सेक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, इसके जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा अबेटमेंट क्या होता है, लेकिन बहुत सारे हिंदी के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो मैं बता देता हूँ। देखो, अबेटमेंट होता है दुष्प्रेरण। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो दुष्प्रेरण, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते तो उकसाव जो होता है, किसी को उकसाव करना, ठीक है। देखो, ये संधि विच्छेद कर देते हैं, दुष् और प्रेरणा, यानी कि गलत कामों के लिए अगर कोई आपको प्रेरणा दे रहा है, दुष्प्रेरणा दे रहा है, गलत प्रेरणा दे रहा है, तो उसको कहते हैं दुष्प्रेरण, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है 45 सेक्शन जो है वो कहती है अबेटमेंट ऑफ थिंग्स, अबेटमेंट ऑफ थिंग, ठीक है। ये 3 तरीके से हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे ना बुक की लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, क्योंकि आपके जो पेपर है वो थ्योरी का नहीं है, ठीक है ना, कि आपको थ्योरी उसमें लिख के आनी है बहुत सारी, वो आपका पेपर नहीं है। हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन पर पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो इसके अबेटमेंट ऑफ थिंग के जो है 3 पार्ट है, ठीक है, ए, बी और सी। यानी कि अबेटमेंट कैसे हो सकता है, किसी को दुष्प्रेरण कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों आपको जो है याद करने हैं। पहला है इंस्टिगेट, दूसरा है कॉन्स्पायरेसी और तीसरा है एड्स, ठीक है। अब इसे हिंदी में कहते हैं किसी को उकसाकर, समझते हैं ना, उकसाकर कैसे करेगा वो बंदा।
षड्यंत्र करके, ठीक है, और मदद करके। और जो ये षड्यंत्र है ये ओमिशन से भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि किसी एक्ट को ना करके। मान लो मेरी ड्यूटी है कहीं पर और मैं किसी क्रिमिनल के साथ मिल जाता हूँ कि भाई मैं आपको, आप अंदर आ जाना इस टाइम, मेरी ड्यूटी उस टाइम रहेगी, मैं आपको अंदर जाने दूंगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ओमिशन किया है और मैंने षड्यंत्र किया है, मैं उनके साथ मिल गया हूँ। तो ये भी एक कॉन्स्पायरेसी भी क्या ऐसा समझा जाएगा कि अबेटमेंट हुआ है। किसी को उकसा कर, किसी को गलत गुस्सा दिला के, कुछ गलत बातें बताकर किसी को हम उकसाते हैं ना, ठीक ना। तो उसको गलत गलत बातें बता दी, कुछ भी हमने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उसके परिवार की या कुछ भी, और उसने उकसा कर कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो क्राइम है, तो ऐसा माना जाएगा कि अबेटमेंट हुई है। तीसरा है एड्स, मदद करके। हमने उसको जैसे चाकू पकड़ा दिया, वो गुस्से में था और गुस्से में उसके हाथ में चाकू दे दिया, ठीक है, तो हमने उसकी मदद भी करी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है ना, कि अबेटमेंट ऑफ थिंग्स क्या क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अबेटमेंट जो है, दुष्प्रेरण जो है, वो बोल कर भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है, इशारे से भी हो सकता है, मैसेज, कॉल, कैसे भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि बंदे का वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम 46 पे। 46 है एबेटर। ये क्या है? ये एक नाउन है, दुष्प्रेरक, ठीक है। अब ये व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ये अभी तक थिंग्स के बारे में बात थी, अब है दुष्प्रेरक, यानी कि जो दुष्प्रेरणा कर रहा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? दुष्प्रेरक कहेंगे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि किस सेक्शन में एबेटर को डिफाइन किया गया है कि दुष्प्रेरक कौन होगा। तो कौन सी सेक्शन में बताया गया है? 46 में। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा, 45 नहीं लगाना है, वो बच्चे उसमें ऑप्शन में 45 भी होगा, 46 भी होगा, आपको क्या करना है? 46 पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 47 पे। 47 क्या है? देखो, इसे आप बुक में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको सिर्फ 3 शब्द में हम याद रखेंगे, ठीक है। अबेटमेंट इन इंडिया, अबेटमेंट इन इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बंदा जो है कोई बाहर बैठा है, यानी कि एबेटर बाहर बैठा है, और जो वो षड्यंत्र रच रहा है, जो दुष्प्रेरण कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है। मतलब इंडिया, बाहर से वहाँ से बैठा बैठा इंडिया के लिए या इंडिया के अंदर अबेटमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले इंडिया में है तो हम पहले इंडिया को लेंगे, ठीक है। 47 में ये 48 पहले नहीं थी, अभी ऐड हुई है ये। इसमें क्या है? अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, पहले इन इंडिया फिर आउटसाइड इंडिया। अब क्या है कि इसमें बंदा जो है, जो हमारा एबेटर है, वो कहाँ पर बैठा है? इंडिया में बैठा है, और अबेटमेंट कहाँ कर रहा है? इंडिया से बाहर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आ रही है ना? क्लियर, ठीक है। अब 49 में इसके पनिशमेंट है। अच्छा, 49 में बहुत सारी चीज़ें लिखी है पनिशमेंट के साथ, लेकिन उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक सेक्शन है हमारे पास, दो हैं। एक है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है, और ये सेक्शन है हमारी 108, ठीक है। मतलब ये जो सेक्शन है ये इससे अलग निकाल दिया है, ठीक है। तो ये यही कह रही कि
जिन सेक्शन का कहीं प्रावधान नहीं है उनको छोड़कर बाकी सबकी सजा इसमें मिलेगी। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की अलग से सेक्शन बना रखी 108। अच्छा, इसके साथ एक सेक्शन और याद करेंगे, ये भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। वन 107। बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो होगा वो बच्चे का या पागल व्यक्ति का होगा, और इसमें जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होगा वो क्या होगा, 18+, यानी कि बच्चे से ऊपर और जो पागल नहीं है। ठीक है, तो 107 और 108 कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कितनी बार क्या करता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्वेश्चन करके पूछ लेता है और कहीं क्वेश्चन में बच्चा डाल देता है, चाइल्ड या अनसाउंड पर्सन डाल देगा और सब 108 पे लगा के आएंगे। तो जो बच्चा है पागल के लिए अगर किसी ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया तो 107, और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अगर उसमें कहीं भी बच्चे या पागल का नहीं है तो फिर सीधा 108 लगाना। ठीक है, इसके साथ एक और सेक्शन याद रखेंगे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर सबको पता है 109। तीनों सेक्शन याद होगी ना, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो 49 में क्या है, इसकी पनिशमेंट है। अच्छा, 49 से सीधा हम जाएंगे 54। ठीक है, 54 क्या कहती है, 54 कहती है कि अगर वो मौके पर प्रेजेंट है, वहीं पर जहां उसने अबेटमेंट किया है वो घटना स्थल पर प्रेजेंट है तो 54 लगेगी। ये भी पनिशमेंट है। बस इसमें क्या अंतर है, वो मौके पर नहीं है, इसमें क्या है, मौके पर है, घटना स्थल पर है, प्रेजेंट एट साइट्स, प्लान साइट्स होते हैं ना, प्लान साइट्स जहाँ पे प्लान हुआ है वहाँ पे साइट पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब इसके ये दोनों सजा की हैं। अब इसके बीच में 4 सेक्शन है, कौन कौन सी है, 50, 51, 52 और 53। ठीक है, 49 और 54 याद रखेंगे। इसके बीच में 4 सेक्शन है। वो सेक्शन सजा की नहीं है, वो सिर्फ लाइबिलिटी बताती है, किसकी, एबेटर की। एबेटर की जिम्मेदारी बताती है कि कब एबेटर जो है दोषी होगा। ये चारों सेक्शन वो चीज़ें बताती है। आपका क्वेश्चन इन्हीं में से, ये जो चैप्टर 4 है इसमें से आपका सिर्फ 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें ये पूरा ही पढ़ना है और ये इजी है, क्वेश्चन इनमें से ही आ जाएगा। लेकिन इन चारों को भी आपके मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, 49 और 54 में सजा है। 54 मौके पर प्रेजेंट नहीं है तो 49। ठीक है, अब सेक्शन बचती है 50, 51, 52 और 53। इनकी सिर्फ एक एक चीज़ याद रखेंगे, ये आएगी ना एग्जाम में, लेकिन एक एक चीज़ हम याद रखेंगे बिल्कुल। इसकी क्या रखेंगे, इसमें है डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशन। ठीक है, देखो क्या होता है कि कितनी बार क्या होता है कि जो नियत है उससे डिफरेंट अगर कोई वर्क कर देता है, ठीक है ना, तो इसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है कि डिफरेंट इंटेंशन से अगर कोई वर्क करता है। ठीक है, देखो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। डिफरेंट इंटेंशन क्या है कि एक कुली है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर। आपने उसको कहा कि ट्रेन में से मेरे ये 2 बैग रखे हैं या एक बैग मेरा रखा है, ये आप ले आओ, और वो बैग आपका नहीं है। ठीक है, डिफरेंट इंटेंशन है। आपने कुली को तो अपना बैग बता दिया कि मेरा बैग है, वो उठा लो,
आपको पता है कि वो बैग आपका नहीं है, कुली ने सोचा कि आपने कहा कि आपका बैग है, उसने उठा लिया, ठीक है। फिर पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर कुली तो किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बैग आपने अपना बताया है तो वो क्या है, आप डिफरेंट इंटेंशन से वर्क कर रहे हो, तो आप अबेटमेंट के दोषी हो, ठीक है। चोरी का आपने अबेटमेंट किया है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ ना अपनी बातें आपको? ठीक है। अब आते हैं 51। इसमें से भी ये भी थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना, एक बार के में आपको समझ में आ जाएगा। पहले डिफरेंट इंटेंशन है, अब है डिफरेंट एक्ट। डिफरेंट एक्ट, अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। ये सारी जो चीजें 50 से 53 तक लायबिलिटी बताती है एबेटर की, उसकी जिम्मेदारी बताती है कि मतलब लायबिलिटी वही होती है कि वो कितना कसूर है उसका, ठीक है, कितना वो अपराध के लिए शामिल है। डिफरेंट एक्ट, इसमें दो चीजें देखो, एक है डिफरेंट एक्ट और एक है इसमें डिफरेंट टारगेट। देखो मैं एक एग्जांपल वो कुली का था, उससे पूरी सेक्शन समझ में आ गई, इससे भी मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। डिफरेंट एक्ट क्या है कि एबेटर ने किसी पर्सन को चोरी के लिए उकसाया, लेकिन उसने क्या किया, चोरी के साथ घर में घुस के चोरी करने के लिए उकसाया कि, लेकिन उसने चोरी के साथ साथ रेप अटेम्प्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो एबेटर है वो सिर्फ चोरी के लिए ही जिम्मेदार है, रेप के लिए नहीं है, तो यहाँ पे वो उसकी लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, डिफरेंट टारगेट कैसे हुआ? मान लो उसने ए को मारने के लिए उकसाया, लेकिन क्या हुआ, ए की जगह गलती से बी मर गया, तो अब एबेटर यहाँ पे पूरी तरह शामिल है क्योंकि उसने उकसाया था, भले ही टारगेट चेंज हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी है, यहां पर नहीं है। डिफरेंट एक्ट करने पर नो लायबिलिटी, समझ रहे ना? यहां से क्वेश्चन आ सकता है एक, तो यहां पे वो जिम्मेदार नहीं है, यहां पर है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट एक्ट। अब आते हैं थर्ड। इसमें आप देखो ये दोनों सेक्शनों को एक तरीके से आप ऐसे याद रख लो कि इसमें बाधा, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट है, इसमें क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होती है, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, ठीक है। यानी कि अगर किसी अपराध के लिए उकसाया और उसको दूर करने में, मान लो चोरी के लिए उकसाया और उसको दूर करने में ताला तोड़ना पड़ रहा है, तो वो फिर बर्गलरी होगी, तो उसके लिए भी उसको वो लायबल है। अगर उसको बाधा दूर करने में कुछ भी दूसरा एक्ट करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी एबेटर जो है हमारा जिम्मेदार है, ठीक है। बाधा से इसको याद रख लो, एक वर्ड बाधा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप रख लो इसको इफेक्ट कोज बाय एक्ट, ऐसे याद रख लो, इंग्लिश में इफेक्ट कोज बाय एक्ट, यानी कि परिणाम, सभी समझते हैं ना परिणाम को, रिजल्ट। अगर जिस चीज के लिए उकसाया था उसका कुछ ऐसा परिणाम निकलता है, मान लो सख्त चोट के लिए उकसाया था और सख्त चोट मारने की वजह से उस बंदे की डेथ हो गई, तो एबेटर जो है हमारा फंस गया यहाँ पे, वो डेथ के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ तक मैं आपको अपनी बातें समझा पाया आपको? ठीक है, तो बड़ी इजी आपको याद हो गया होगा सब कुछ। देखो 45 अबेटमेंट बता दिया कैसे होता है, ठीक है। 46 में अबेटर दुष्प्रेरक बता दिया, उस व्यक्ति के बारे में बता दिया, इंडिया में, आउटसाइड इंडिया। 4 सेक्शन होने के बाद एक सजा आती है, पनिशमेंट।
फिर 4 सेक्शन होने के बाद एक सजा आती है पनिशमेंट, ठीक है। बीच में 4 सेक्शन के बाद एक सजा आएगी पनिशमेंट, फिर 4 सेक्शन के बाद एक सेक्शन आएगी पनिशमेंट की। मौके पर होगा तो ये सेक्शन लगाएंगे, मौके पर नहीं होगा तो ये सेक्शन लगाएंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इससे आगे 55। यहाँ तक अब होता है कि अगर वो कार्य नहीं हुआ जिसके लिए उकसाया था, देखो उकसाते ही सजा शुरू हो जाती है। अगर वो कार्य हो गया तो सजा बिल्कुल उसके मुताबिक मिलेगी जो जिस चीज के लिए उकसाया है, और अगर नहीं होता तो भी सजा है। तो 55 क्या कहता है, अगर कार्य नहीं हुआ, मान लो मर्डर के लिए उकसाया और मर्डर नहीं हुआ तो 55 लगेगी। और ये सेक्शन कैसे लगेगी, मर्डर की सजा, मर्डर की सेक्शन है 103/55 BNS। इससे हमें क्या समझ में आएगा, इससे हमें यह समझ में आएगा कि मर्डर के लिए उकसाया था लेकिन मर्डर नहीं हुआ। अगर ये लगी हुई है 103/54, हमें ये समझ में आएगा कि मर्डर हो गया और वो मौके पर था। अगर ये लगी हुई है 103/49 तो हमें समझ में आएगा कि मर्डर हुआ है लेकिन वो मौके पर नहीं था। यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा, नहीं हुआ है तो ये डेथ और LI, लाइफ इम्प्रिजमेंट के जितने भी क्राइम हैं, जितने भी अपराध हैं जिसमें डेथ और LI मिलती है, वो वाले अगर अपराध के लिए उकसाया तो 55 लगेगी। और इसकी सजा है 7 साल। अपराध नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सजा मिलेगी 7 साल अबेटर को। और अगर मान लो मर्डर के लिए उकसाया था और चोट लग गई तो सजा कितनी हो जाएगी, डबल 40 ईयर्स। मतलब डेथ तो नहीं हुई लेकिन चोट तो लगी है ना, तो 14 ईयर्स। सेक्शन यही रहेगी 55, ठीक है। अब आते हैं 56। देखो, जब 55 याद होगी तो 56 भी हो जाएगी। 56 क्या है, इन दोनों को छोड़ दो, डेथ और LI, तो केवल क्या आएगा, इम्प्रिजमेंट वाली सजा, कारावास वाली, ठीक है। जो सजा नहीं 7 साल 8 साल 10 साल जो इम्प्रिजमेंट होती है वो वाली सजा के लिए है, ठीक है। इसमें कितनी है सजा, इसमें शायद हाफ है। इसमें सजा कितनी है, 1/4 है, हाफ है पब्लिक सर्वेंट के लिए, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है। वैसे सजा सिर्फ इसकी याद रखना, ये मैंने वैसे आपके लिए बता दिया, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इससे अगली सेक्शन 57, ठीक है। ये दोनों सेक्शन क्या होगी, अगर अपराध नहीं हुआ है, एक में डेथ और LI के अपराध है, एक में इम्प्रिजमेंट के हैं। अगर चोरी के लिए उकसाया तो कौन सी सेक्शन लगेगी, 56। अगर मर्डर के लिए उकसाया तो कौन सी सेक्शन लगेगी, 55। मतलब हुआ नहीं है, क्राइम नहीं हुआ है, तब बता रहे हैं ये, ठीक है, 55। अब आते हैं 57। इसमें क्या है, अबेटमेंट जो हुई है 10 से ज़्यादा लोगों ने की है। इसमें ये गिनती याद रखना है, 10 और मोर जो लोग हैं उनके द्वारा अबेटमेंट है, 10 और मोर जो है पीपल हैं, उन्होंने अबेटमेंट की है, ठीक है। और इसकी सजा कितनी है, 7 साल। ये 7 ले लेना इसका, ये 7 ईयर। यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बताए। अच्छा, मैं जो है आपको कुछ आपकी जो है कंसेप्ट को बता देता हूँ। मान लो ये A है, ये B है, ये C है। A ने जो B को उकसाया, अबेटमेंट की, कि ये इसका मर्डर कर दे। अब क्या हुआ कि B ने इसका मर्डर नहीं किया, तो क्या ये दोषी होगा, यस। ये क्या होगा, अबेटमेंट टू मर्डर का दोषी होगा अगर B ने मर्डर नहीं किया, ठीक है। B ने C को चोट मार दी, मर्डर के लिए उकसाया था लेकिन B ने C को चोट मार दी, सर चोट पहुंचा दी। मर्डर तो नहीं हुआ लेकिन मर्डर के लिए उकसाया था, तब भी ये अबेटमेंट टू मर्डर का दोषी होगा, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को उकसा दिया,
जो 7 साल से कम था, 7 ईयर से कम था, उसको उकसाया। तो बच्चे को जब उकसाया तो बच्चे को तो छूट मिल जाएगी। कौन सी सेक्शन से छूट मिलेगी? देखो पढ़ा था ना, सेक्शन 20 से। इसको तो छूट मिल जाएगी, बच्चे को तो उकसाया, लेकिन अबेटर को जो है, दुष्प्रेरक को सजा मिलेगी। ठीक है ना, जिस क्राइम के लिए उसने उकसाया, चाहे बच्चे ने वो क्राइम किया हो चाहे ना किया हो। अगर किया है बच्चे ने तो 54 लगेगी या 49 लगेगी, अगर मौके पर है तो दुष्प्रेरक, और अगर नहीं किया है तो 55 लगेगी, मर्डर के लिए है तो। ठीक है। पागल है, पागल या अनसाउंड जो है पागल है, उसके लिए भी यही है। ठीक है। अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ए ने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया कि डी का मर्डर कर दे, तो ए भी अबेटमेंट का दोषी है, बी भी अबेटमेंट का दोषी है। ठीक है। अच्छा, एक और, मान लो ए ने बी को उकसाया कि सी को चोट मार दे। देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये अबेटमेंट है ए से, अबेटमेंट वाला ये अबेटर है ए से, ये बी को उकसा रहा है कि भाई सी को चोट मार दे। अब बी की दुश्मनी भी है सी से। ठीक है, बी की जो है पुरानी दुश्मनी भी है सी से, तो बी जो है इसको चोट मार देता है। बाद में जब ट्रायल चलता है तो पता चलता है कि भाई बी की तो दुश्मनी थी इसलिए सी को मारा है, तो ये कहेगा कि मैं तो जिम्मेदार नहीं, इसकी तो दुश्मनी थी बी से। लेकिन ये जो है ए की जो लाइबिलिटी बनती है एबेटर, ठीक है, ये दोषी होगा। यहां तक आई ना समझ में सबको? किसी को अगर परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। 57 तक हो गया। अब 3 सेक्शन और हैं इसकी अबेटमेंट की, 58, 59 और 60। ये जो तीनों सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस। क्या मतलब है इसका? परिकल्पना छुपाना, हिंदी वालों के लिए बता दो, परिकल्पना छुपाना किसी भी अपराध की। अच्छा, इसमें क्या है देखो, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। फॉल्स इंफॉर्मेशन देके मर्डर ए ने किया और आपने इंफॉर्मेशन दे दी कि बी ने किया है, मिसलीड करके। ठीक है, किसी कम अपराध को मिसलीड किया आपने, रोबरी हुई, आपने कहा नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है वैसे से। ठीक है, तो इसमें भी देखो यही है, 58 और 60। क्या है इसमें? डेथ और LI। डेथ LI वाले अपराधों के लिए अगर उकसाता है, मतलब छुपाता है परिकल्पना, तो 58 लगेगी। और अगर नॉर्मल LI के लिए है, मतलब LI कह रहा हूँ केवल इम्प्रिजमेंट के लिए है, तो 60 लगेगी। ठीक है, कारावास हिंदी वालों के लिए। ठीक है, और बीच में एक सेक्शन जो है ये है पब्लिक सर्वेंट के लिए। अगर पब्लिक सर्वेंट ये काम करता है, परिकल्पना छुपाता है। ठीक है, तो एक चैन हमने बनाई है बहुत ही बढ़िया। लास्ट की 3 सेक्शन जो है परिकल्पना की है, बीच में हमने 59 में पब्लिक सर्वेंट को रख रखा है। ठीक है, उससे पहले जो है हमने 2 सेक्शन, एक सेक्शन को छोड़ के 57 में 10 और मोर पीपल के लिए है, 55 और 56 में अपराध हुआ नहीं है, और 49 और 54 मौके पर और मौके पर नहीं है, और 4 जो है वो बताती है। एक बार आप अपने आप से याद करोगे, लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था अबेटमेंट, उसकी सेक्शन ये पूरी हो गई है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट था क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, वो है 61 में, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी।
जो इसकी डेफिनेशन है वो किस में बताई गई, 61 के 1 में, और जो इसकी सजा है वो कहीं में 61 की 2 में। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। इसके डेफिनेशन का पहला पार्ट क्या है, इलीगल एक्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन टू और मोर। देखो टू की जरूरत होगी, अगर अकेला बंदा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करता रहे कोई दिक्कत नहीं। अकेला बंदा जो है षड्यंत्र कर ले कि मैं कल बैंक लूटूंगा और मैं कल इसको मर्डर करूंगा और मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, खूब वो कर ले प्लानिंग, कोई अपराध नहीं है। लेकिन यही बातें अगर दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति कर रहे कि भाई हम ये अपराध करेंगे, पूरा षड्यंत्र रचे, तो वो फिर वो इसमें आ जाता है। ठीक है ना। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री विद कॉमन क्या आएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट। देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, विद कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू इलीगल एक्ट, या फिर इलीगल मीन्स। मतलब या तो जो वो हैं इलीगल एक्ट कर रहे हैं या लीगल एक्ट कर रहे हैं लेकिन इलीगल मीन्स से कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि काम तो लीगल है लेकिन जो साधन यूज कर रहे हैं वो इलीगल है। ठीक है। दोनों में से एक भी चीज अगर इलीगल है, या तो साधन इलीगल है, काम इलीगल है, भले ही लीगल साधन हो, तो वो जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होगी। ठीक है। मैं समझा पाया ना मैं, टू डू लीगल एक्ट विद इलीगल मीन्स, ऐसे याद रखो। ठीक है। यहाँ पे तो इलीगल एक्ट आ गया, फिर लीगल एक्ट भी है लेकिन इलीगल मीन्स से है। ठीक है। इसकी सजा 61 की 2 में। सजा कितनी है इसकी, देखो अगर 2 साल से कम अपराध वाले के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो 6 मंथ है, और 2 साल से या 2 साल से ऊपर करता है तो पूरी सजा है। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये 61 कहती है। अब आते हैं 62, ये लास्ट सेक्शन है, अटेम्प्ट। 3 पार्ट थे ना हमारे, देखो शुरू में देखते हैं, देखो क्या थे, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और अटेम्प्ट। तो हमने अबेटमेंट कर लिया था 45 से 60 तक, सिर्फ इनको एक एक सेक्शन दिए, एक क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को दिया और एक अटेम्प्ट को दिया। ठीक है ना। तो 62 क्या है, अटेम्प्ट। देखो जिस अपराध की सजा अटेम्प्ट की दे रखी है वो तो लगेंगे, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रोबरी, अटेम्प्ट टू डकैती, वो तो वहां पर है सजा। जो वहां पर नहीं है वो बच गए हैं, जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट की नहीं है ना, वो यहां पे है। देखो मान लो बस में आप जा रहे हो और किसी चोर ने आपकी जेब में हाथ डाला और आपने पकड़ लिया, तो क्या हुआ, अटेम्प्ट हुआ ना, उसका चोरी तो नहीं हुई ना। तो क्या सेक्शन लगेगी, 303/62 BNS। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि चोरी का अटेम्प्ट, इससे समझ में आ जाएगा चोरी थी और इससे समझ में आ जाएगा अटेम्प्ट था। ठीक है, सिर्फ यही है। और इसमें सजा कितनी मिलेगी, इसमें जो सजा है वो है आधी, जितनी इस चोरी की सजा होगी उसकी हाफ हो जाएगी। हाफ क्या है, पनिशमेंट है। अच्छा, एक और चीज मैं आपकी डाउट क्लियर कर देता हूं कि अगर LI का मान लो अटेम्प्ट किया, LI का अटेम्प्ट किया LI वाले अपराध के लिए, अब LI तो होती है उम्र कैद, तो उसकी सजा कैसे काउंट होगी, किसकी हाफ कितना होगा। तो एक सेक्शन 6 है, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो उसमें ये बताएगी कि LI को हम 20 ईयर मान लेंगे ऐसी जगह पर, तो 20 का हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है,
यहाँ पे हमारा ये जो है चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझा पाया। थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया।